योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योग दर्शन और कोविड-19 इसी के संदर्भ में मेरा ये व्याख्यान केंद्रित होगा। सर्वप्रथम तो हम सभी ने इस उम्र में आकर इस कोरोना महामारी का दर्शन किया, इससे सामना करने का अवसर प्राप्त किया और हमने देखा कि एक प्रकार का जो अनुशासन इस बीमारी ने हमारे राष्ट्र के साथ साथ संपूर्ण विश्व में एक स्थापित किया, वो एक अत्यंत क्या कहूँ लाभप्रद रहा मेरे लिए तो, क्योंकि अनुशासन स्थापन की दृष्टि से भारतवर्ष के लिए यह महामारी बहुत लाभप्रद रही। क्योंकि आज सृष्टि से लेकर आज तक हमें लगता है कि बहुसंख्यक जनता ऐसी थी जिन्हें अनुशासन का कोई मतलब जो है मालूम नहीं था। सारे नियम कानून एक तरफ और अपनी मनमानी एक तरफ, इस प्रकार जनता चलती रही। लेकिन इसने सिखा दिया कि अनुशासन भी कुछ होता है, संयम भी कुछ होता है, सरकारी नियम कानून का आदेश पालन करना भी कुछ होता है, मर्यादित जीवन जीना भी कुछ होता है। ये कुछ सोचने के लिए लोगों को मजबूर किया और प्रकृति का संरक्षण भी करना चाहिए और ये अंधी दौड़ नहीं करनी चाहिए। ये सारा बोध इसने प्रदान किया है और सोचने के लिए मजबूर किया है कि हमको अलग तरीके से अब सोचना होगा। योग दर्शन के संदर्भ में हमें बताना है तो जो योग दर्शन का मूलक ग्रंथ है पातंजल योग दर्शन, आप हम सभी जानते हैं। उसमें 4 पाद हैं, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। सूत्रों के माध्यम से वहाँ योगों की चर्चा की गई है, योग सिद्धियों की चर्चा की गई है, योग विधियों की चर्चा की गई है, उसके लाभ बताए गए हैं और इसमें पूरा जोड़ जाड़ के 225 सूत्र हैं। इन सूत्रों में योग दर्शन वर्णित है। लेकिन सार रूप में क्या है, क्योंकि वो उन सारे सूत्रों की व्याख्या में हम जाएंगे एक एक चीज़ में तो बहुत गंभीर विषय हो जाएगा। उसका सार तत्व तो हमको लगता है दूसरे सूत्र में ही आ गया है, योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अर्थात सारी समस्याओं का जड़ अथवा मूल हमारी चित्त वृत्तियाँ हैं। अब चित्त वृत्तियों को भी छोड़िए, चित्त वृत्तियाँ कति संति का संति, लंबी गणना में हमको नहीं जाना है। हम सीधे सीधे सरल भाषा में कहते हैं, जिसे हम मन कहते हैं, जिसे हम माइंड कहते हैं। जो हमारा मन है, जो जिस मन के कारण हम दौड़ते हैं चारों ओर, ये जो मन है इसका जो निग्रह है यही योग है। यदि इसका निग्रह हम ठीक से कर पाएंगे तो हम कोरोना ही नहीं समस्त व्याधियों से बच सकते हैं। कोरोना ने तो एक शिक्षा दिया झटके में आकर के, लेकिन ऐसी शिक्षा तो हमारे शास्त्र और हमारा व्यवहार भी प्रतिदिन दे रहा है संसार में। महाभारत में लिखा गया है कि अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। यक्ष ने पूछा, आश्चर्य क्या है संसार में? तो युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है कि प्रत्येक दिन व्यक्ति जो है
संसार से चला जा रहा है, अड़ोस पड़ोस, घर बाहर अंदर सब, लेकिन शेषा जीवितुम इच्छन्ति, शेष लोग जीना चाहते हैं और संसार में जो है भ्रष्टाचार में निमग्न रहते हैं, दूसरे को परेशान करते रहते हैं, उनको मृत्यु बोध नहीं होता है। किम आश्चर्य मतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य संसार में क्या हो सकता है? ये तो है ही। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। बताया गया है कि जन्म लेने के बाद मृत्यु निश्चित है। सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छया, राशिकृत वस्तु जो है वो उसका पृथक्करण अवश्य होता है। ऊंची चीज़ जो है वो निश्चित धरातल पर आती है, कभी न कभी संयोग का वियोग होता है, जीवन का मरण होता है। ऐसा मरण तो होते रहते हैं, लेकिन ये जो विश्वव्यापी झटका दिया है कायदे से, जिससे जो विकास के मद में चूर, अपने वैज्ञानिक ज्ञान के एक प्रकार से अहंकार के मद में जो है जो चूर जो मानव है, जो सोचता है कि मैं इस धरती का सिरमौर हूँ, मैं करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्था, सब कुछ कर सकता हूँ, समुद्र को लांघ सकता हूँ, अंतरिक्ष को माप सकता हूँ, पृथ्वी को तहस नहस कर सकता हूँ, पहाड़ को तोड़ सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, एवरीथिंग आई कैन डू। ऐसा सोच के जो मानव बढ़ रहा था, उसको एक छोटे से कीटाणु ने आकर के झटका दे दिया। देखो तुम्हारी शक्ति क्या है, व्हाट इज योर पावर, तुम कितने पावरफुल हो समझो। तो ये वैश्विक रूप में दिया, केवल एक स्थान पर नहीं दिया। तो ये समझ लीजिए कि ये चाहे कृत्रिम हो चाहे ये नैसर्गिक हो, लेकिन इसने झटका दिया, मनुष्य को सोचने के लिए मजबूर किया कि अब ये मनोनिग्रह पर हमको आना है, और हमारा पूरा का पूरा योग दर्शन मनोनिग्रह पर है। हम आपसे निवेदन पूर्वक सभी से एक बात बताना चाहते हैं कि लॉकडाउन के अवधि में यह शरीर जो है घर से बाहर नहीं निकला है। अभी 70 दिन होने वाले हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई है। घर में समय की कमी पड़ रही है, पढ़ने पढ़ाने और लिखने लिखाने इधर उधर के काम में इस शरीर को पता ही नहीं चल रहा है। इसी में मदद भी हो रही है, कई जगह कई संस्थाओं को दान पुण्य भी किया जा रहा है यथाशक्ति, कई जगह देना भी पड़ता है, सब किया जा रहा है, लेकिन कहीं कोई बोरिंग टेंशन, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ज़रूर खेद होता है मृत्यु सुन करके, लेकिन क्या करेंगे। लेकिन यहाँ की जनता को आप देखिए, रुक नहीं सकेंगे, वो जाएंगे ज़रूर, वहाँ भीड़ लगाएंगे ज़रूर। तो अब उसको क्या करेंगे हम जो है सो। तो उनके लिए शास्त्र क्या शिक्षा देते हैं, एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। बौद्ध दर्शन से, योग बौद्ध दर्शन में भी है, उसमें बताया गया है शिक्षाम रक्षितु कामेन चित्तम रक्षम प्रयत्नतः न शिक्षा रक्षितुम शक्या चलम चित्तम अरक्षता। काशीनाथ जी बौद्ध दर्शन के विद्वान हैं, वो इसके पारंगत विद्वान हैं, वो समझेंगे कि इस शिक्षा की रक्षा यदि हम करना चाहते हैं, किसी ज्ञान की रक्षा करना चाहते हैं, तो पहले हमें अपने चित्त की रक्षा करनी चाहिए। न शिक्षा रक्षितुम शक्या चलम चित्तम अरक्षता। इस चलायमान चित्त की यदि हम रक्षा नहीं कर सके, इस चित्त के वश में होकर के हम दौड़ते रहे चारों ओर, तो न हम शिक्षा की रक्षा कर पाएंगे, न हम ज्ञान की रक्षा कर पाएंगे, न हम धर्म की रक्षा कर पाएंगे, न संस्कृति की, न परंपरा की, हम किसी चीज़ की रक्षा नहीं कर पाएंगे। चित्त की रक्षा बहुत जरूरी है। योगस चित्त वृत्ति निरोध। आप ध्यान दीजिए, एक ही चीज़ को पकड़ के चलने से सब कुछ हो जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ संस्कृत साहित्य में देख लिए, भूतले केवलम नाम एकम मनो मानवानां महावैरि दुर्निग्रहम। अति सरल संस्कृत है। एन वीरेण एतन्मनो निर्जितम वैरिणस्तेन अन्ये जितावा नवा। कहा कि संसार में सबसे बड़ा शत्रु एक ही है,
कोविड-19 से भी बड़ा शत्रु है, दुश्मन है, एक ही है, उसका नाम है मन। मानवानाम महावैरी कहा कि ये बहुत बड़ा वैरी है, दुर्निग्रहम है, इसका निग्रह करना बड़ा कठिन है। एन वीरेण एतन मनो निर्जितम, जिस वीर ने, जिस वीर पुरुष ने, जिस स्वाध्यायी ने, जिस अध्यवसायी ने इस मन का निग्रह किया, वैरिणस्तेन अन्य जितावानवा, उसने दूसरे बैरियों को जीता अथवा नहीं जीता, यह विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आपका मन आपके वश में है तो समझ लीजिए कि दुनिया आपके वश में है, आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई कार्य आपके लिए असंभव नहीं है। योगस् चित्तवृत्ति निरोधा, ये तो बहुत खतरनाक है। शुरू में ऐसा डाल दिया है योगस् चित्तवृत्ति निरोधा। ये सूत्र शुरू में क्यों दिया? जब चित्तवृत्ति निरोधा नहीं है तो योग की शुरुआतें नहीं हो सकती है। अष्टांग योग में यम नियम सबसे पहले बताया, उसके बाद आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है। तो आसन से तो सभी लोग शुरू कर देते हैं, आसन कराने वाले बहुत लोग हैं, योगी लोग हैं, लेकिन यम नियम पर तो ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। लेकिन वहाँ तो अष्टांग योग में पहले शौच संतोष स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान सब लोग जानते हैं, यम क्या है नियम क्या है। पहले प्यूरिफिकेशन तो अंदर का हो, पहले मन ठीक हो ना, पहले तो योग तो स्फुरित हो जाएगा। आपका निर्मल चित्त में ही सारे शास्त्रों का वास होगा, अपने आप शास्त्र चले आएंगे यदि मन निर्मल हो जाएगा तो। अभी ये दो बातें हुई। अब ये जो योग दर्शन है, श्रीमद् भगवत गीता में भी योग की चर्चा पर्याप्त रूप में है। तो योग का जो एक तत्व निकाल करके भगवान जी उसका प्रयोग करते हैं, उसको बताते हैं। योग तो वहाँ हमने बताया कि 225 सूत्रों में है, वो बहुत श्रम साध्य है, लंबा मेहनत उसमें करना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण जी ने उसका सारांश निकाल के दिया है कि योग क्या है। तो कहा कि सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। बहुत गंभीर बात आ गई। योग युक्त आत्मा, योग से युक्त है आत्मा जिसकी, वो व्यक्ति कैसा होता है? सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, स्वयं को समस्त प्राणियों में देखता है, समस्त प्राणियों को स्वयं में देखता है, सर्वत्र समदर्शना होता है, तब उसे कहा जाता है योग युक्तात्मा। अब ये भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब है, एकदम बिंब प्रतिबिंब जो कहिए यही है। अब आज का मानव जो वुहान में क्या क्या हुआ, कभी कभी टीवी में चित्र आते हैं, किस किस प्रकार के जीव जंतुओं को किस किस प्रकार से जो है वहाँ पर जो है मारा जाता है और उनका भोजन किया जाता है, और सारे संसार में चल रहा है, जीव हत्याएं हो रही हैं अनेक प्रकार के। जितना खतरा ये मनुष्य जो है संसार के जीवों के लिए है, इस प्रकृति के लिए है, मानव, हमको लगता है कि उतना खतरा जो है इस प्रकृति के लिए कोई दूसरा नहीं है। आज जो मानव जो है चुपचाप घर में बैठा है लॉकडाउन में, तो आप हम सभी देख रहे हैं कि गंगा निर्मल हो रही है। हरिद्वार में बताया गया कि एक सिक्का ऊपर से डाला गया तो सीधे जमीन में जाता हुआ सिक्का दिखाई दिया। स्नान योग्य जल हो गया, पान योग्य जल हो गया। काशी में भी गंगा निर्मल हो गई।
और ये और एक समाचार आया कि हरियाणा से हिमालय का दर्शन हो गया, हिमालय की चोटी दिखाई दी। यहाँ तक सुनाई देता है कि कहीं कहीं बिहार के पटना उटना से भी कहीं से जो है हिमालय दिखाई दे रहा है। ये कहाँ से आ गया हिमालय? ये आज निकला है क्या? ये तो विद्यमान है पहले से, लेकिन हमने इतना प्रदूषण फैलाया है, इतने उपभोक्तावादी संस्कृति को प्रश्रय दिया है, इतने घोड़े गाड़ी बढ़ाए हैं, अंधी दौड़। ये कोरोना से संभलेगा नहीं, ये महाकोरोना और चाहिए इस संसार को सुधारने के लिए। मैं क्षमा याचना पूर्वक आपको बता रहा हूँ। आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, आप देखते रहिए, देखते रहिए। यहाँ 50-60 के उम्र के भी बहुत लोग होंगे। आपके बाल्यकाल में इस संसार की क्या स्थिति थी और आज इस 50 वर्ष में क्या स्थिति है, आप कल्पना करिए कि और 50 वर्ष में क्या स्थिति होगी। ये संसार कहाँ पहुँचेगा? जहाँ रोज़ 1 लाख 2 लाख गाड़ी जो है रोज़ में निकलेंगी, रोड वही है, पेट्रोल वही है, सब कुछ वही है, तो भीड़ नहीं बढ़ेगी, ट्रैफिक जाम नहीं होगा तो क्या होगा? कोई सोचने विचारने के लिए तैयार नहीं है, अनुशासन मानने के लिए तैयार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है और भीड़ बढ़ती जा रही है। और जितना अरब खरब रुपया लगा करके भारत सरकार लग करके गंगा जी की सफाई नहीं कर पाई, राजीव गांधी जी के समय से लेकर के आज तक उतनी सफाई कोरोना ने कर दी है। क्षमा कीजिएगा कोई गलती हो तो। अखबारों में ये रिपोर्ट आई है, सब जगह सारे लोग बोल रहे हैं, उतनी सफाई 1 पैसा खर्चा किए बिना कोरोना ने कर दी है गंगा जी की। जो अरब खरब पता नहीं कितने अरब, मैंने राजीव गांधी जी से लेके आज तक आप सोच लीजिए गंगा जी के नाम पर कितना व्यय हुआ होगा। लेकिन आज केवल कानपुर की फैक्ट्रियां, हरिद्वार से लेकर के वाराणसी सब फैक्ट्रियां बंद हैं, सारे गंदे नाले बंद हैं, सारे मवेशी इत्यादि जो है वहाँ सब बंद हैं, तो गंगा निर्मल हो गई अपने आप। तो अब समझ में नहीं आया कि नहीं कि गंगा कैसे साफ करनी चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, प्रिंसिपल महोदय, आप विचार करें, ये जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो हम लोग को अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर ही हम वही करेंगे, फिर गंगा जी को फिर गंदा करेंगे, फिर वही प्रदूषण होगा, फिर वही दिल्ली में जो है प्रदूषण ऐसा फैलेगा कि वहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। दुर्भाग्य से मैं गत वर्ष जो है वाया दिल्ली कहीं जा रहा था, जो है सो वहाँ एयरपोर्ट में उतरा और वो जो टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3 तक जाना था, समझ लीजिए कम ही फासला है, उतने में दम घुट गया। समझ लीजिए दिल्ली का प्रदूषण ऐसा था, तब कोरोना नहीं था, तब जो है 1 साल पहले की बात है। ये प्रदूषण कहाँ से आया? ये प्रदूषण तो हम ही ने उत्पन्न किया है, ये उपभोक्तावादी संस्कृति ने उत्पन्न किया है। ये बिना कोई प्रलय आए, कोई बहुत बड़ा खतरा आए, ये मानव सुधरने वाला नहीं है, ज्ञान से ये मानने वाला नहीं है, ऐसा लक्षण मुझे लगता है। क्योंकि हमने लगभग सब जगह देख लिया है। आपने अभी परिचय में बताया, थोड़ा अमेरिका का भी भ्रमण किया, ऑस्ट्रेलिया भी देखा, काठमांडू भी देखते रहता हूँ, सब जगह देखता हूँ। लेकिन 50 वर्ष पहले का देखता हूँ, आज का देखता हूँ, ज़मीन आसमान का फर्क है। यदि यही विकास चलता रहा 50 वर्ष तक, समझ लीजिए यहीं पर नरक हो जाएगा और हम दम घूंट करके अपने अपने घर में जो है सो मरने को बाध्य होंगे। कोई दूसरा उपाय नहीं है। तब तो कोरोना को प्रणाम करना पड़ेगा। इसीलिए तो हमने एक श्लोक में कह दिया कि भगवत प्रेरिता शक्ति कोरोनाख्या भयंकरी नरी नर्त्यति भूर्लोके संहारार्थम कृतोद्यमा। ये तो भगवान पशुपति के द्वारा ही प्रेरित लगती है कोरोना जो है, कि संहार करो, थोड़ा सा जो है करके भेजा गया है। क्योंकि सीधे संहार करना मुश्किल है जो है सो, तो भेज दिया कि छोटे कीड़े को जाके जो है देखा हो क्या हालचाल है, तब समझाने के लिए भेजा है आज जो है सो। तो आज अफरा तफरी मची है, आज ऊपर से लेके नीचे तक जो है किसी का होश ठिकाने में नहीं है, आप समझ लीजिए इतने में। तो
कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य अभी भी सुधरना उधरना है नहीं। यहाँ बोलता है सर्वत्र समदर्शनः, सर्वत्र समत्व दृष्टि रखो। भारतीय संस्कृति और योग दर्शन बताता है कि एक पेड़ काटने के पहले भी ये ऋषिकुल में एक नियम था ब्रह्मचारी के लिए कि मुख दुर्गंधि नाशाय दंतानाम च विशुद्धये कुर्वे हम दंत धावनम। प्रणाम करो कि मुख की दुर्गंधि के विनाश के लिए और दंतों के मजबूती के लिए, मैं जो है शरीर के सौष्ठव वृद्धि के लिए मैं दंत धावन करना चाहता हूँ, इसलिए आपके डाली का मैं छेदन करना चाहता हूँ, कृपया जो है मुझे अनुमति दें करके पेड़ को प्रणाम करके वहाँ से डाली लेना चाहिए, ऐसा लिखा है। या तो पागल होंगे लोग ऐसा लिखने वाले, या तो कुछ उसके पीछे भाव होगा। सोचने की बात है ना, क्यों ऐसा लिखा जंगली लोगों ने हजारों वर्ष पहले जो है सो। और वो खुले में जो है शौच, स्वच्छ भारत अभियान ने काफ़ी उस पर नियंत्रण किया, लेकिन नियम था शास्त्रों में कि मलमूत्रं करिष्यामि आज्ञाम देहि वसुंधरे। हे पृथ्वी माता, मैं जो है गत्यंतरा भावत जो है आपके ऊपर मलमूत्र त्याग करने जा रहा हूँ, मुझे उसकी आज्ञा प्रदान करें करके पृथ्वी माता को प्रणाम करके मलमूत्र विसर्जन का नियम बताया गया था। ये है, ये तो एकदम नित्य कर्म विधि में लिखा हुआ है। अब इसको तो लोग पागलपन समझते थे कि ये पृथ्वी को प्रणाम करके मलमूत्र त्याग कर रहा है, पेड़ को प्रणाम करके जो है डाली काट रहा है। ये कहाँ से महापागल आ गया संस्कृत वाला, सोचिए, सोचने की बात है। और मूत्रादेश चैव गर्हितम, अभी हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी ने भी कहा कि जले भोग्ये मूत्रादेश्चापि गर्हितम, ये जो उपयोग योग्य जल में जो है सो मल मूत्र स्ठीबन आदि थूकने आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। जल में वरुण देवता का वास है। देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति। अब देखिए ये सारा का सारा तो योगी है। इस प्रकार की एक संस्कृति थी, संस्कृति है, अभी भी पालन करने वाले तो लोग हैं, कुछ पालन कर रहे हैं। लेकिन इस अंधी दौड़ में क्या करना है? आज हमारे भारतवर्ष की थीम क्या है? सरकार की भी, बड़े बड़े लोगों की। आज हम भारतवर्ष को इटली और न्यूयॉर्क बनाने जा रहे हैं ना। हम तो इसी प्रयत्न में हैं कि जो है बुलेट ट्रेन चले, न्यूयॉर्क बने। न्यूयॉर्क से ज़्यादा विकसित तो कोई है नहीं दुनिया में। ये भारत सरकार की परिकल्पना यही है कि भारत राष्ट्र न्यूयॉर्क बने, या तो इटली बने, या तो विकसित जो भी पेरिस उरिस जो भी है वही बने। और ये जो बम्बई बने, अहमदाबाद बने, ये भी था। और कोरोना जी ने जो है वो वहीं अटैक करके दिखा दिया। जहाँ जहाँ जो बने थे, जो हमारे अहमदाबाद जो सबसे टॉप है भारत का, बम्बई जो एकदम भारत की आर्थिक राजधानी सबसे विकसित स्थान है, उसी पर अटैक मारा है बहुत ज़्यादा। और दिल्ली तो राजधानी है ही, सबसे विकसित तामझाम वाला नोएडा, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना अटैक। गाँवों में उतना ज़्यादा कोरोना का अटैक नहीं है। तो कहने का मतलब वो कोरोना देख रहा है कि जहाँ जहाँ लोग ज़्यादा फास्ट हैं, जहाँ बर्गर वाले लोग अधिक हैं, जहाँ जहाँ लोग जो है सो संस्कृति से हट करके जो है ये परजीवी हो करके दौड़े हैं चारों ओर, वहीं अटैक मार रहा है जो है सो। ध्यान देने की बात है। अब सोचने की बात है कि थोड़ा सा गांधी के भारत की ओर लौटने का समय है। अब छोटे छोटे रूप में हमको आने की ज़रूरत है। विकास करते करते हम हवाई जहाज़ में पहुँचे। मैं उपसंहार करूँगा जल्दी, मेरा अभी 5 मिनट समय है 3:30 तक का, कि विकास करते करते हम जो है हवाई जहाज़ में पहुँचे हैं। और हवाई जहाज़ में पहुँचे तो ये जो कोरोना का मुख्य कारण हवाई जहाज़ है।
यदि हवाई जहाज़ नहीं होता तो कोरोना इतना जल्दी नहीं फैलता। चाइना से जो है हवाई जहाज़ के माध्यमों से सारे देशों में गया, अमेरिका में गया, सब जगह गया। भारत में भी हवाई जहाज़ से ही आया है। जब रेल का संचालन हुआ था तो हमने कहीं सुना है, आप लोग क्षमा करिएगा, गलत नहीं होना चाहिए, कि महात्मा गांधी जी ने कभी कहा था कि रेल से महामारी फैलेगी, सावधान रहना चाहिए, सतर्क किया था महात्मा गांधी जी ने। तो एक रेल जो है, रेल भी महामारी फैलाने का कारण था, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन ये हवाई जहाज़ जो है एकदम फास्ट हो गया, सबसे विकसित चीज, सबसे फास्ट जो है सो व्याधि फैलाने का कारण बना। तो कहने का तात्पर्य, हम जितने तेज दौड़ेंगे उतने खतरे में हम जाएंगे। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहा कि शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चेत्। हमारे यहाँ शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम, धीरे धीरे काम करना है, प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के काम करना है, प्रकृति के साथ मैत्री भाव रख के कार्य करना है, तब कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। मैं एक पॉइंट यहाँ बताना चाहता हूँ आपको। योग युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते। उस प्रकार का योग युक्त व्यक्ति, अर्थात योग युक्त का मतलब मनोनिग्रह युक्त व्यक्ति। अब सीधे अर्थ में ऐसा लगाता हूँ, योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग युक्त मने जिसका मन अपने वश में है, ऐसा व्यक्ति उभे सुकृत दुष्कृते मने खराबी और अच्छाई दोनों को त्याग सकता है। तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसीलिए आप योग के लिए तत्पर हो जाओ। योगा कर्मसु कौशलम, योग क्या है? कर्म में कुशलता को प्राप्त करना ही योग है। कर्म में कुशलता, आज तो कौशल केंद्र सब जगह खुले हैं ना देश में, आप देख ही रहे हैं, जहाँ तहाँ कौशल केंद्र खुला है, काफ़ी काम भी किया गया होगा। इन्होंने कहा कर्मसु कौशलम, जो कर्म हम करते हैं उसमें कुशलता प्राप्त हो, कुशलता पूर्वक उस कर्म को किया जाए, वो योग है। वस्तुतः योग वो है जो कर्म हम करें उसमें कुशलता से करें, कहीं गड़बड़ी न हो। युक्त आहार विहारस्य, हमारे अभी संचालक जी ने कहा, युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। याम मध्ये न भुंजीत याम युग्मम न लंघयेत। हमारे शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बात कही, हम भी एक बात सीखे थे पहले आयुर्वेद का, याम मध्य न भुंजीत, 3 घंटे के अंदर भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे हमने 9 बजे भोजन किया, उसके बाद 12 बजे के पहले रसगुल्ला, रसमलाई, गोलगप्पा, समोसा कुछ भी मिल जाए तो हमें उसे मुंह में नहीं डालना चाहिए। याम युग्मम न लंघयेत, माने 6 घंटा पार न करे बिना भोजन के, ये भी नियम है। 6 घंटा के आए, इसका मैं विनम्रता पूर्वक पालन कर रहा हूँ 4-5 वर्षों से, काफ़ी लाभ है इसका, जो इसी का भी कम से कम 3 घंटे के अंदर मुंह में कुछ नहीं डालना है पानी के अलावा, जो है सो ये लाभ पहुंचाता है। हमने प्रत्यक्ष इसका प्रमाण देख लिया। तो ये योग है कर्म से में कुशलता को प्राप्त करना। और एक पॉइंट अंतिम में बता के मैं उपसंहार करूंगा। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि में समत्व प्राप्त करके हमको हानि लाभ यश अपयश आदि से दूर रह करके कर्तव्य निष्ठ हो करके कर्तव्य करना ही, इसी को हम योग कहते हैं। इस दृष्टि से हम मन वचन कर्म से ठीक हो करके अपना कर्तव्य पालन करें तो ये जो इस समस्या के साथ साथ सारी समस्याओं का समाधान, ये कोरोना ही केवल समस्या नहीं है, अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में प्रत्येक दिन आती रहती हैं, जाती रहती हैं। इस समस्या का ही दूसरा नाम जीवन है।
चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म अर्जुन कहते हैं। तो भगवान कृष्ण जी कहते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। ऐसा योग शास्त्र ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उस मन का निरोध करना चाहिए, जिससे सारी समस्याओं का समाधान हो। यदि हम ठीक रहेंगे तो दूसरे को भी हम ठीक कर पाएंगे। इस वेबिनार के माध्यम से अवश्य ही हमारे शोधार्थियों को और जिज्ञासुओं को लाभ पहुंचेगा और विद्वानों को भी कम से कम चिंतन मनन करने का अवसर बढ़ेगा। हमने आपका सुना, आपने मेरा श्रवण किया, कुछ आपके मुखारबिंद से प्रसरित हुआ, कुछ हमारे मुखारबिंद से निकला। बात एक ही है, केवल मुखारबिंद का भेद है। तो सारी बातें, आपकी बात हमारी, मेरी बात आपकी, इसीलिए सभी के बातों को जोड़ दिया जाए तो बात पूर्णता को प्राप्त होती है। इसी के साथ आपने यहाँ पर मुझे अवसर प्रदान किया। मैं प्राचार्य एवं संस्कृत विभागाध्यक्षा प्रोफेसर उमा सिंह जी को प्रणाम करता हूँ और हमारे शिष्य जिसके माध्यम से हम जुड़े हैं श्री डॉक्टर राम प्रवेश त्रिपाठी को धन्यवाद देता हूँ, चंद्रकांत शुक्ल को धन्यवाद देता हूँ और मैं इसी के साथ उपसंहार करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने प्रोफेसर हरप्रसाद अधिकारी जी, अध्यक्ष तुलनात्मक दर्शन विभाग, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस से आप संबद्ध हैं। आपने बहुत वैदुष्यपूर्ण उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित कराया और जिस